नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दुनिया वाले के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं भारत के ग्लोबल दबदबे की। पेरिस के अंदर इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बेहद दमदार भाषण दिया है। उस भाषण में उन्होंने दुनिया को क्या कहा है, क्या संदेश दिया है, एआई को लेकर किस तरह के हालात रहने वाले हैं इसको लेकर, और साथ ही साथ भारत के साथ या भारत पर क्या कर रहा है पूरी दुनिया के लिए ये बताएंगे आपको, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने वाइवा टेक के 10वें एडिशन में हिस्सा लिया है, एक जोरदार भाषण दिया है। वो यूरोप का ये सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी इवेंट है। इसमें शिरकत करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेसिडेंट मैक्रो, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, इमैनुअल मैक्रो, और आयोजकों को बधाई दी है। 2026 भारत और यूरोप के लिए एक खास साल रहा है, जो भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है, और उन्होंने ईयू के साथ एग्रीमेंट को लेकर भी हाईलाइट किया। इसके साथ ही एआई को लेकर किस तरह का प्लान रहने वाला है भारत का, या किस तरह की चीजें होनी चाहिए, किस तरह से दुनिया की बेहतरी हो, उसको लेकर भारत के प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बात कही है। तो सबसे पहले आपको पीएम नरेंद्र मोदी की वो बात बताते हैं। इसके अलावा बताएंगे कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किन खास किस्म के लोगों से मुलाकात की है और क्या कुछ होने वाला है। इंडिया प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अचीव criticality. It had brought us closer to realizing our three-stage nuclear energy vision, including the use of our vast thorium reserves. Friends, with over 200,000 startups, India is one of the most vibrant ecosystems in the world. I urge you all to visit the India Pavilion. Here, you will get a feel of India's immense energy. But in the world's first single-piece 3D printed rocket engine, advanced genetic engineering therapies, AI solutions that detect cancer and other critical diseases, or improve cyber and network security. Autonomous robots, smart cities, and mobility solutions. You will see all these at the Indian Pavilion. Across sectors, our startups are innovating in an inspiring way. Friends, when it comes to technology, along with innovation, what matters is access. Technology can lead to progress only when it is democratized. India believes that in this era of disruption, technology must deliver for all. देखिए, वाइवा टेक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है यूरोप का, और इस बार इसलिए भी खास है बात क्योंकि भारत जो है एआई कंट्री पार्टनर बना है इस आयोजन का। वहीं खास तौर पर इस बार एआई कंट्री पार्टनर के अलावा अगर हम बात करें तो जर्मनी कंट्री ऑफ द ईयर है। इस साल जर्मनी को कंट्री ऑफ द ईयर 2026 चुना गया। जर्मन पवेलियन में लगभग 200 स्टार्टअप्स इनोवेशन पार्क के जरिए वहां के डिजिटल इकोसिस्टम को प्रदर्शित किया जा रहा है। चूंकि भारत एआई कंट्री पार्टनर बना है तो इस बार अब तक का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन भारत ने स्थापित किया है। 80 से अधिक डीप टेक स्टार्टअप जो हैं, इसके अलावा टेलीमेडिसिन और स्पेस इकोनॉमी में भारत की तकनीकी ताकत को दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो वाइवा टेक है ये बहुत अहम है और यूरोप का सबसे बड़ा स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी इवेंट मंच है।
इस साल इवेंट में बताया जा रहा है कि 1,80,000 प्रतिभागी, 14,000 स्टार्टअप्स और 4,000 से अधिक प्रदर्शक एग्जीब्यूटर्स हिस्सा ले रहे हैं, जो अपने आप में इसे बहुत खास बनाता है। इसके अलावा जो इसका मिशन है उसे आने वाले दिनों के लिए बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि डीप टेक और तमाम तरह की चीजें इसमें शामिल की गई हैं। एक तरफ G7 में पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक हुई, उसके बाद वो फ्रांस के पेरिस पे पहुंचे और यहां लगातार उनकी इस तरह के कार्यक्रमों में शिरकत हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसके अलावा कुछ अहम सीईओज के साथ भी मुलाकात किए हैं और ताबड़तोड़ मुलाकातें हुई हैं, एक एक करके बताएंगे। देखिए, सबसे पहले उनकी जो मुलाकात की खबर है, 3-4 बड़े सीईओ से मुलाकात हुई, जिसमें मिस्ट्रल एआई के आर्थर बेंच शामिल हैं। एआई के बदलते ग्लोबल परिदृश्य पर उनसे लंबी बातचीत हुई है। भरोसेमंद एआई इनोवेशन और यह सुनिश्चित करने की जरूरत पर विचार साझा किया गया है कि एआई इंसानों पर केंद्रित और समावेशी बना रहे। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने उनके साथ एआई से जुड़े विभिन्न पहलुओं में भारत में पार्टनरशिप की संभावनाओं पर बातचीत की है। भारत एआई ऐसे सॉल्यूशंस विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो इनोवेशन, भरोसे, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देते हुए मानवता को सशक्त बनाए। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एल्स्टॉम के सीईओ मार्टिन सियन से भी बहुत महत्वपूर्ण बातचीत हुई है और भारत की विकास गाथा में उन्होंने अपना भरोसा जताया है। मेक इन इंडिया, मेकिंग फॉर द वर्ल्ड की दिशा में उनके कोशिशों को उन्होंने तारीफ की है और आने वक्त में इसके बेहतर होने की बात हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अलावा भी पीएम नरेंद्र मोदी ने रोफेल्ड सादे के साथ मुलाकात की है, जो सीएमए सीजीएम हैं। उनके साथ समुद्री कनेक्टिविटी, ग्लोबल शिपिंग ट्रेड्स, भारत में तेजी से बढ़ते समुद्री सेक्टर में नए मौके पर बहुत लंबी चर्चा की है। भारत का बढ़ता पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबल मैरीटाइम लीडर के लिए भी अच्छा मौका दे रहा है। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री ने, देखिए, ताबड़तोड़ मुलाकातें, 3-4 मुलाकातें हैं सीईओज के साथ। सेंट गोबेन के बॉनेट बाजिन के साथ भी मुलाकात की है। उन्होंने कहा है कि इस मुलाकात से मिलकर मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। भारत इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव ला रहा है। उन्होंने कहा है कि भारत में सेंट गोबेन की मौजूदगी को और बढ़ाने, इनोवेशन, सर्कुलर इकोनॉमी, अन्य क्षेत्रों में पार्टनरशिप करने के तरीकों पर चर्चा हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत लगातार इस तरह से अपने देश में अलग अलग निवेशकों को, अलग अलग तरह की कंपनियों को, अलग अलग तरीके के टेक जाइंट्स को, अलग अलग सेक्टर के जाइंट्स को अपने देश में निवेश करने के लिए बुला रहा है। इसके साथ ही साथ इन लोगों ने क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को लेकर, वो भी आपको सुनवाते हैं। It was a great pleasure for me to be received by His Excellency. We discussed artificial intelligence. Mistral, we're a company building sovereign AI capabilities across the world, and the discussion revolved around how to build a full stack solution that is resilient and that is escaping foreign control. Which is something that we can help with. It also revolved a lot on how to make AI available to everyone, both to the citizens, to the civil servants, and how to make sure that the people of India actually train on that technology, become better at building it through startups, for instance, that we'd love to be partnering with, and also through the general training of the population so that they make a better use of that technology to learn faster and to build business faster and to generally be more efficient in their life. It's a great honor to meet with the Prime Minister to discuss about our development in India. We have been serving this market for many years and we are looking forward to expanding further. We are developing many initiatives, of which the building of 1,700 TEU container in a shipyard in India. So we look forward to not only building those ships, but eventually building even more. I feel very honored, and I could highlight to Honorable Prime Minister the importance of Saint-Gobain in India, where we multiplied by 3 times our sales in the last 10 years. We have been there for 3 decades. It's our fastest country around the world, and we are committed to invest another 1 billion euros just in the next 5 years. So a very, very important country to Saint-Gobain, and I could highlight all the strengths of our presence and how commitment we are in India going forward. तो पीएम नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा रहा है बहुत खास रहा है।
पीएम नरेंद्र मोदी ने मैक्रो के साथ मुलाकात की, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात की, यूएई के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात हुई, ब्रिटेन के साथ मुलाकात हुई। इस तरह के कई अहम मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री ने किए, कनाडा के पीएम के साथ मुलाकात हुई। तो बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं जो है वो सब हुआ। ईयू के अध्यक्षों से मुलाकात हुई, जर्मन चांसलर से मुलाकात हुई, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जो हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, उनसे मुलाकात हुई। तो बहुत अहम ये मुलाकातें रहीं G7 और उससे इतर। और इधर भारत में निवेश को भी सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा ले रहे हैं, जिससे भारत के अंदर एक बड़ी इकोनॉमी में जान फूंका जा सके और मजबूती लाया जा सके, जिससे भारत का दबदबा, भारत का विस्तार पूरी ताकत के साथ दुनिया भर में हो पाए। आप देख रहे थे दुनिया वाले। आप क्या सोचते हैं ऐसी खबरों पर? आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताइए और देखते रहिए भारत तक।